राधे राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तों को राम राम नमस्कार। आज 25 नवंबर 2020 दिन बुधवार, देव उत्थनी एकादशी। आज के दिन भगवान नारायण उठते हैं, जो 4 मास से राजा बलि के यहाँ पर विराजमान हैं। आज जो है भगवान देव उठ जाते हैं, देव उठनी एकादशी कहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले एकादशी महात्म्य की जय। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। जगत पिता ब्रह्मा जी बोले, नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी कथा कहता हूँ। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जो भागीरथी है, गंगा मैया है। कह रहे हैं इसमें ब्रह्मा जी नारद जी को कि भागीरथी जो गंगा है माता, मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को देव उठनी एकादशी नहीं होती। नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, एक संध्या को भोजन करने, रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप विधिवत समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने में 1 जन्म के तथा रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो एक टाइम भोजन करता है एकादशी को, उसका 1 जन्म, जो मात्र जो 2 बार भोजन करता है उसके 1 जन्म, जो 1 बार भोजन करता है उसके 2 जन्म, और जो बिल्कुल उपवास करता है एकादशी का, उसके 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना असंभव है, वह वस्तु देव उठनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। देव उठनी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी का पर्वत के समान भी पाप किया हुआ है तो वो पाप भी एकादशी, देव उठनी एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाता है। हे नारद जी, जो कोई श्रद्धा पूर्वक थोड़े भी पुण्य करते हैं, वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो एकादशी के दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं तो वह पर्वत के समान हो जाता है। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं, उनको पूर्व की कथा आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां विश्वलोक में निवास करती हैं। जो करता है उसका तो कल्याण होता ही होता है, पर आने वाली पिछली पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। और नरक लोक में कष्ट भोगते हुए पितृगण स्वर्ग में जाते हैं, और जिनके पितृ नरक भोग रहे हैं उनके पितृ भी स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। ब्रह्मत्यादि महान पाप भी इस प्रबोधनी, इस देव उठनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर है, और
भूमि स्वर्ण आदि दान का फल इस प्रबोधिनी देवउठनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के समान है। इस लोक में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जो प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र करते हैं। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं वह देवउठनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता तथा कार्तिक वाचिक तथा काया से, मन से, शरीर से, वाणी से जो पाप किए जाते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो दान, जप, होम, यज्ञ भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है उसका पुण्य अक्षय हो जाता है, वो कभी क्षय नहीं होता। प्रबोधिनी एकादशी के दिन के जागरण करने का फल सूर्य चंद्र के ग्रहण में गंगा स्नान करने के फल से सहस्र गुना, जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन गंगा जी में स्नान करते हैं उसके फल से भी कई गुना फल प्राप्त होता है देवउठनी एकादशी के दिन दान पुण्य करने से। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते उनके भी समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद जी, तुम्हें भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो कोई मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर के अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उनको चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भागवत कथा को थोड़ा या अधिक सुनते, पढ़ते, सुनाते उनको 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान का फल प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, हे ब्रह्मा जी, आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब व कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम लेना चाहिए। व्रत नियम धारण करते समय कहना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन अन्न का भोजन करूंगा। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रभु की विनय करने के पश्चात ही पूजा करके व्रत को आरंभ करके रात्रि जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन गीत गा करके कथा बाजे नृदंग आदि से संपूर्ण रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर पुष्प, फूल, धूप, दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से श्री विष्णु को अर्घ्य देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा अगस्त्य पुष्प से करते हैं उनके सन्मुख देव भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बिलपत्र से श्री हरि की पूजा करते हैं उन्हें अनंत समय पर मुक्ति प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तुलसी दल द्वारा कार्तिक मास में श्री विष्णु की पूजा करते हैं उनके जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य प्रति श्री तुलसी जी के दर्शन, स्मरण अथवा छूते हैं या रोपण करते हैं या हरि कथा कीर्तन करते हैं अथवा सेवा करते हैं वे मनुष्य 1000 कोटि युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य कदम्ब के पुष्प से विष्णु की पूजा करते हैं वे लोग यमराज की यात्राओं को नहीं भोगते हैं। जो मनुष्य गुलाब के पुष्प से श्री हरि की पूजा करते हैं उनको मुक्ति का लाभ होता है और अशोक तथा बकुल के पुष्पों से भगवान की पूजा करने पर अनंत काल तक वह पूजा करने वाला शोक से मुक्त रहता है। सफेद और लाल कनेर से विष्णु भगवान की पूजा करने पर विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा पूर्वादल से करते हैं
वे पुरुष पूजा के फल से भी 100 गुना फल प्राप्त करते हैं और समीपत्र से भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य सरलता से यमराज के भयानक मार्ग को पार कर जाते हैं और आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य श्री हरि की पूजा चंपक पुष्प से करते हैं अथवा स्वर्ण व केतकी पुष्प से श्री हरि पर चढ़ाने वाले मनुष्य को करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान को केतकी के पुष्प स्वर्ण के पुष्प चढ़ाते हैं। श्वेत द्वीप में जन्म लेने वाले मनुष्य को पीले या रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल नदी में स्नान करना चाहिए। तब स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु की प्रार्थना करते हुए अपने घर को आना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा के उपरांत भोजन गौ आदि दक्षिणा से गुरु का पूजन ब्राह्मण का पूजन करें। रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन कराएं उसी ब्राह्मण को स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य स्नान करते हैं उन सब को दही तथा शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हो उन्हें फल का दान करना चाहिए तथा तेल के स्थान पर व्रत के स्थान पर दूध अन्न चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर सोते हैं उनको व्रत की समाप्ति पर शैया दान करनी चाहिए और इस व्रत में मौन धारण करने वाले को स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करने वाले हों उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए तथा जो मनुष्य इस व्रत में कार्तिक मास में उपाहन धारण करते हैं उन्हें उपाहन का दान करना चाहिए तथा नमक त्यागने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रति दीप जलाते हैं उनको ताम्र या स्वर्ण के दीपक में घी बत्ती डालकर दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने चतुर्मास्य व्रत में जिस वस्तु को त्याग दिया हो उसे दान कर फिर से उस वस्तु का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और वे लोग स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। इस दिन कातरे का सागर भी लिया जाता है, अलग अलग प्रथा है और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो इस बार 25 तारीख को तुलसी विवाह है तो बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा पर लेकिन कोरोना का डर है, कोरोना फैल गया है तो तुलसी विवाह तो होएगा पर लेकिन बहुत कम लोग आ पाएंगे और सावधानी से जिसने भी तुलसी विवाह में जाना हो सावधानी से जाएं। अपना बचाव अपने आप करें। जो अपना बचाव स्वयं नहीं कर सकता है तो उसको दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा पुराणों में लिखा है कि जो अपने कल्याणार्थ के लिए अपने 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 आप को धर्म के मार्ग पे जो नहीं लगाता है अपने कल्याण के लिए जो धर्म का कार्य नहीं करता है उसके लिए दूसरा कौन कर सकता है। इसलिए अपने आप को बचाएं और सुरक्षित रहें और जो भी धर्म कर्म हो सकता हो श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा और विश्वास के साथ में जो दान पुण्य व्रत तप जप तप किया जाता है वो निश्चय ही मनुष्य को फल देने वाला होता है। इसलिए श्रद्धा और भाव के साथ में व्रत कथा करें, कथा सुने और जिस भी भक्त ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आप तक पहले पहुंच जाएगी, आपके मोबाइल में घंटी बज जाएगी। इसलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।